वेलकम टू एम्पल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है बलराज गुप्ता। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशंस को हम ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। हमने ग्राफ बनाना ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। स्टैटिस्टिक में हमने सीखा है सब बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, डिफरेंट टाइप से हमने बार डायग्राम ऑलरेडी बनाना सीखा है। तो कैसे ग्राफ बनाना है वो हमें बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं, बट उसे सॉल्व कैसे करना है और इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता होगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या है। सो गाइस, ऑर्डर्ड पेयर्स वो होते हैं जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमें निकालने होंगे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। एग्जाम्पल बता देता हूँ, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि समझ लीजिए मेरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी मुझे x और y के ऐसे दो वैल्यूज लेने हैं जो कैलकुलेट करके मुझे 6 आना चाहिए। जैसे कि समझिए x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा होना चाहिए 5, तब जाकर वो 6 होगा। अगर मैं इसका वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये होना चाहिए मेरा 4, तब जाके वो 6 होगा। अगर ये 3 है तो ये होना चाहिए मेरा 3, तब वो 6 होगा। अगर ये 4 है तो वो होना चाहिए मेरा 2, तब वो 6 होगा। तो इसमें x, y क्या हो जाएगा 1, 5, वैसे इसमें 2, 4, वैसे इसमें 3, 3, वैसे यहाँ पे 4, 2। ठीक है गाइस, तो ये होता है 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी जो भी पहला नंबर होता है वो मेरा x को रिप्रेजेंट करता है और जो भी मेरा सेकंड नंबर होता है वो मेरा y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मेरा x, y क्या होगा 1, 5, जैसे यहाँ पे 2, 4, 3, 3, 4, 2। ओके गाइस, सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए ये बॉक्स प्रिपेयर करके दिया गया है। हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें बहुत इजीली ये मालूम पड़ जाएगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और यहाँ पर x, y 3, 0 दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, पहला जो वैल्यू होता है वो x रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो वैल्यू होता है वो y रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पहला क्या है 3, x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा क्या है 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर y का वैल्यू दिया है बट x का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हमें इक्वेशन मालूम है। सो इस इक्वेशन में y को मैं 5 पुट करूंगा और चेक करना है x का वैल्यू क्या आता है। सो x प्लस 5 इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस 5 वहां चले जाएगा तो हो जाएगा वो -5। सो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा -2, तो यहाँ पर हो गया मेरा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा x, y यानी -2, 5। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर x, y ऑलरेडी दिया हुआ है 0, 3, y रिप्रेजेंट कर रहा है 3, x रिप्रेजेंट कर रहा है 0। बस इतना सिंपल है ये सब। ठीक है गाइस, अब सिमिलर एक नेक्स्ट सम भी है, वो भी हम देख लेते हैं। ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी इसे करने के लिए ये मेरा ऑलरेडी टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल में फर्स्ट में y की वैल्यू 0 पुट की हुई है, मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, क्योंकि 0 के लिए कुछ वैल्यू है नहीं। सो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया मेरा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 0। राइट गाइस, नेक्स्ट x का वैल्यू है -1, सो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पुट करनी है -1 और y फाइंड आउट करना है इक्वल टू 4। तो -1 वहां चले जाएगा तो हो जाएगा +1 इक्वल टू 4 + 1 -y इक्वल टू 5। अब ये माइनस वहां चले जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -5। सो ये हो गया मेरा -5, दिस इज -1, -5। ओके गाइस, अब लास्ट वाला टर्म ऑलरेडी फिल करके दिया हुआ है। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है, सिंपल है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया देन कमेंट। गाइस बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि x की वैल्यू दी हुई है, y का फाइंड आउट करना है, y का दिया हुआ है फाइंड आउट करना है, बस ये चेक। इक्वेशन में तो हम इजीली पुट कर ले रहे हैं, हमने ऑलरेडी 9th में सीखा था। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है और उसमें हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है, ठीक है। सो अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। सो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड जो नेक्स्ट है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं x और y का। सो मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो है, अगर आप इसमें देखेंगे इसमें हमें सॉल्व की भी जरूरत नहीं है, इजीली हम x का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि x और y एकदम सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं। सो अगर मैं फिर भी सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो बहुत सिंपल है। तो ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसके लिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ये है, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब समझ लीजिए मैं x के वैल्यूज लेता हूँ 1 2 3 0। अब मैं देखता हूँ मुझे y की वैल्यू क्या आती है। अब चलिए मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 1, आंसर आ गया मेरा 5। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1 तो मेरा ये आ जाएगा 5। अब वैसे ही अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 2, तो 2 प्लस y इक्वल टू 6, सो y की वैल्यू आ गई मेरी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 4। वैसे ही अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 3, सो 3 प्लस y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 3। अब वैसे ही मैं x की वैल्यू अगर लेता हूँ 0, तो 0 प्लस y इक्वल टू 6, therefore y इक्वल टू 6। सो अब मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा x, y, ये होगा मेरा 1, 5, ये होगा मेरा 2, 4, ये होगा मेरा 3, 3, ये होगा मेरा 0, 6। अब गाइस आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आता हो कि क्या हम x या y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं? यस, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट प्लीज आप ध्यान इतना रखिए कि हमें ग्राफ पे इसे बाद में प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करना इजी तब होता है जब मुझे एक सिंगल नंबर आए, एक प्रॉपर नंबर आए। लेकिन अगर वो पॉइंट में आएगा जैसे कि 0.5, 0.75, 2.5, 3.5, अगर वो न्यूमेरिकल्स में आता है लाइक अपॉन में आएगा 1/3, 2/3, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट होगा ग्राफ पे प्लॉट करना। सो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है प्रिकॉशन लेना, ऐसा प्रिकॉशन लेना जिससे मुझे सिंगल नंबर्स आए। तो ये तो बहुत इजी वैल्यूज थी, इसलिए मैंने आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, x या y का भी ले सकते हैं, x निकालिए या x का नंबर लीजिए और y निकालिए। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट तो इस इक्वेशन के लिए मैंने ये ग्राफ बना लिया, इसको प्लॉट कर लिया 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इस इक्वेशन के लिए मुझे यहाँ पे निकालना है इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहले मैं x, y और x, y। अभी हम इस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है गाइस। सो मैं इसे रब कर देता हूँ। सो अगर हमें मेंशन करना है तो अगर आप देखेंगे तो मेरा अब इस इक्वेशन के लिए, चलिए हम इसमें भी x का वैल्यू ले लेते हैं 1, 2, 3 और 0। जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम लेना, दोनों में आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो अगर मैं x का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू लेना है मुझे 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई ये उधर जाके -1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -3। तो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1 तो मुझे y का वैल्यू आएगा -3। सिंपल है गाइस। वैसे ही नेक्स्ट मुझे करना है, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 2, तो अगर मैं x का वैल्यू मेंशन करता हूँ 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, therefore y इक्वल टू -2, तो मेरा ये आ जाएगा -2। वैसे ही अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3,
माइनस वाई इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू -1। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 3 तो y का वैल्यू आएगा -1। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 0, अगर यह वहां पर x का वैल्यू ले लो मैं 0 माइनस y इक्वल टू 4, देयरफॉर -y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4। तो ये हो गए मेरे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकल गए मेरे। अब मैं इसे प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। x, y यहाँ पर हो गया 1, -3, यहाँ पर हो गया 2, -2, यहाँ पर हो गया 3, -1, वैसे ही यहाँ पर 0, -4। ठीक है गाइस, तो अभी आपको इतना समझ गया हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अभी इस इक्वेशन का मेरा नंबर्स रेडी हो गए हैं। अब इस इक्वेशन को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब देख लीजिए, ग्राफ पे प्लॉटिंग एकदम इजी है, वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस बनाना होता है और स्केल लेना होता है, और स्केल जरूर मेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्केल मेंशन करना है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने बना दिया x डैश y डैश। अभी हम पहले इस इक्वेशन के लिए, ये है मेरा प्लॉटिंग्स, ये हम मेंशन कर देते हैं। पहला है मेरा 1,5, सो 1,5, तो यहाँ पे कहीं मुझे दिख रहा है, सो 1,5 ये मेरा पॉइंट हो गया 1,5 का। तो साथ में मेंशन भी कर दीजिए 1,5। दूसरा है 2,4, सो 2,4 अगर मैं इसे चेक कर लूं तो मेरा 2,4 जो है वो होता है यहाँ, राइट गाइस। सो दिस इज 2, ये हो गया मेरा 2,4। अब अगला है मेरा 3,3, सो 3,3 मेरा हो जाएगा इधर, यहाँ पे, दिस इज योर 3,3। नेक्स्ट है 0,6, तो x यहाँ पर 0 है, तो x यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये सिर्फ y पे प्लॉट होगा। y मेरा देखिए यहाँ पर है, यानी ये यहाँ पर प्लॉट होगा, तो ये है मेरा 0,6। अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को एक ही बार में उसे एक स्ट्रेट लाइन है, जो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा ही आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता इसका मतलब आपके सामने कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, बस ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो इक्वेशन है वो भी मेंशन कर दीजिए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब सेकेंड ग्राफ को भी मुझे उसी पे प्लॉट करना है, बिकॉज ये एक ही इक्वेशन है। पहला है 1,-3, सो 1,-3 यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा, दिस इज योर 1,-3। 2,-2, तो 2,-2 अगर आप देखेंगे 2,-2 मेरा यहाँ पे कहीं प्लॉट, 2,-2। आगे है 3,-1, सो 3,-1 मेरा यहाँ पे प्लॉट होगा 3,-1। 0,4 यहाँ पे भी देखेंगे तो x का जो है वो 0 दिया होगा, इसका मतलब ये y पे प्लॉट होगा, सो y पे मेरा इधर प्लॉट होगा, ये होगा मेरा 0,-1। इसके भी चारों पॉइंट्स सेम नंबर पे आने चाहिए, ठीक है। इसके भी जो चारों पॉइंट्स है वो सेम आने चाहिए। अब थोड़ा सा एडजस्ट, अगर नहीं आ रहा है तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ये भी आप देख लीजिए, ये मेरा सेम आ रहा है, ठीक है गाइस। सो ये हो गया मेरा। अब इस पे हमें इक्वेशन मेंशन कर देना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैं इस पे इक्वेशन मेंशन कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जो
दो लाइन आपकी यहाँ पे प्रिपेयर हुई है। अब दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइन जहां पे जाके इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे जाके दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है, आप लोग देख सकते हो ये लाइन, वैसे तो आप देखेंगे ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट प्रॉपरली हो रही है 5,1 पे। अगर आप आंसर के हिसाब से देखेंगे तो आंसर है इसका 5,1, तो ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट होगी 5,1 पे, अगर आप इसे ग्राफ बुक में प्रॉपरली डेवलप करते हैं तो, ठीक है। तो ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो रही है 5,1 पे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, अगर आप इसे प्रॉपरली प्लॉटिंग करूं तो ये 5,1 पे जाके इंटरसेक्ट होगा। आप ग्राफ बुक में क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ बुक में आपका राइट आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऐसा, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x, y is equal to 5, सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। इसका इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये भी वैसे ही है, एकदम इजी मेथड, इजी फॉर्म, इजी इक्वेशंस भी दिया हुआ है। आप इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें इसे निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का निकाला था। तो ये हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं इसमें, लेट्स सी 0, 1, 2, 3, और इसमें आप कोई जरूरी नहीं यही सेम लेना, आप कुछ और भी ले सकते हैं, या तो सेम ले लेते हैं। सो अब इस इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सो देख लेते हैं, पहले इस इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 प्लस y इक्वल टू 5, therefore y इक्वल टू 5, यानी अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे आ जाएगा 5। अब वैसे ही आप ओरली भी कर सकते हैं, मुझे टोटल 5 चाहिए, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का क्या होना चाहिए 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अगर मैं x का 2 लेता तो ये क्या होना चाहिए 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अगर मैं इसका 3 लेता हूं तो ये क्या होना चाहिए 2। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसका मैं भी x, y लिख मेंशन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 0,5, वैसे ये हो जाएगा हमारा 1,4, वैसे ये हो जाएगा 2,3, वैसे ये हो जाएगा हमारा 3,2। ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं अगर आपको ओरली नहीं हो रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि आपको ओरली कैसे करना है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको ये बताया था कि सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड इक्वेशन है उसे भी हमें सॉल्व करना है, वो हमें कैसे सॉल्व करना है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका भी हम 1, 2, 3, 4 लेते हैं, या आपको कोई और नंबर चाहिए तो हम कोई और नंबर भी ले लेते हैं। चलिए कोई और नंबर लेके देख लेते हैं। हम 1, 2, 3, 4 नहीं लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इसे लेते हैं 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे हम ले लेते हैं अभी 2, 3, 4, 5 और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मुझे x का वैल्यू लेना है 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 2 उधर चला गया तो हो जाएगा माइनस, सो माइनस वाई इक्वल टू 1, देखो y इक्वल टू -1, यानी अगर मैं इसका वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे y का वैल्यू आएगा -1। अब वैसे ही इसे भी ओवरली कर सकते हैं, अगर मुझे टोटल 3 चाहिए, x का वैल्यू 3 है तो y का क्या होना चाहिए 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज 3, 4 है, x का वैल्यू 4 है, मुझे टोटल 3 चाहिए तो y का होना चाहिए 1, ये 5 है तो टोटल मुझे 3 चाहिए, होना चाहिए 2। ठीक है गाइस, तो ये देख लेते हैं, मेंशन कर देता हूं 2, -1, 3, 0, 4, 1, 5, 2। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ग्राफ पे प्लॉट किया था, सो गाइस ये ग्राफ मैंने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया, ये ग्राफ में आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं और हमें जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो अभी हम प्लॉट करते हैं पहले ये वाला, पहले है 0,5
x का 0 है, y का 5 है, तो ये y एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो अगर हम देख लेते हो तो इसका जो प्लॉटिंग होगा वो y एक्सिस पे y का 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो गाइस ये मेरा हो गया 0,5। ओके, अगला है 1,4। सो इधर मेरा 1 है, 4, 1,4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है गाइस। तो ये है मेरा 1,4। अगला है 2,3। सो 2,3 मेरा अगर आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2,3। मैं मेजर कर लेता हूँ 2,3। सो 2,3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया मेरा 2,3। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 3,2। सो 3,2 हो जाएगा गाइस हमारा, ये है 3 के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा 3,2। सो दिस इज आवर 3,2। अब इसे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसे हमें एक स्ट्रेट लाइन मेजर कर लेना है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हमने अभी क्या मिस किया है, इक्वेशन नहीं लिखा है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं x + y = 5। सो x + y = 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट ये वाला भी पे प्लॉट कर लेते हैं। पहले है 2,-1। सो 2,-1, सो x का हो गया 2 - 1 यहाँ पर। दिस इज योर 2,-1, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा 3,0। ये होगा हमारा x एक्सिस पे प्लॉट 3,0। अगला है 4,1। तो 4,1 गाइस हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं 4,1। अगला है हमारा 5,2। सो 5,2 भी गाइस हो जाएगा हमारा 5,2, ठीक है। अब इसे गाइस हम भी एक काम कर लेते हैं, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे भी मैंने आपको कहा था कि इसे भी हम स्ट्रेट लाइन मेंशन कर लेते हैं। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन जो होगा वो ऐसे होगा कुछ। सो ये हो गया गाइस हमारा स्ट्रेट लाइन। हमें मेंशन करना है हमें इक्वेशन है x - y = 3। तो इक्वेशन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए x - y = 3। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताएगा x और y की वैल्यू क्या है। सो गाइस ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है देखेंगे, ये 4 और 1, ये देख लीजिए, ये 1 और ये 4। तो ये 4,1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x पे हो रहा है 4 पे, y पे हो रहा है 1 पे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, the solution of this equation is x, y = 4,1। That's it. So ये आपका है सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम अगला यस। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन है मेरा x + y = 0, जो एक नॉर्मल इजी इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। सेकंड इक्वेशन में थर्ड क्वेश्चन पे 2x - y = 9। सो ये भी गाइस कोई टफ नहीं है, हमें एक नॉर्मल वेरिएबल निकालने के लिए गाइस ये अपना लॉजिक है, जितना ज्यादा आपका इजी लॉजिक होगा वैसे आप नंबर ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर। फर्स्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, जस्ट 0, 2, 3, 4 ले लेते हैं। 0, 2, 3, 4। सॉल्व भी करना है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन, फिर हम देख लेते हैं। 0, अगर मैं x के वैल्यू पे 0 डालता हूँ तो +y = 0, तो y की वैल्यू भी मुझे आ जाएगी 0। सो लेट्स नॉट टेक 0 गाइस, बिकॉज 0,0 एकदम मिडिल में आ जाएगा। तो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, 0,0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट आप एक काम करो 0,0 मत लीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को इसे प्लॉट करने में बहुत डिफरेंट होता है, और वैसे अगर ये प्लॉट होगा तो ये ओरिजिन पे प्लॉट होगा। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए लेते हैं 1 2 3 4। सो अगर मैं x का वैल्यू डालता हूँ 1 प्लस y इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अभी इधर देख लेते हैं, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 2, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -2। अगर 3 है तो -3, बिकॉज हमें माइनस करना है, एनी और 0 चाहिए, -1। सो मेरा जो लास्ट सोल्यूशन हो गया x, y, वो हो जाएगा 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -1। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ये कैसे होगा, इसमें हम एक काम करते हैं, हमें लॉजिक थोड़ा डालना होगा, क्योंकि हमें कोई एक इवन नंबर या कोई ऑड नंबर आएगा तो हमें ज़्यादा अच्छा है। हमें कोई नंबर्स में अगर डिवाइड में प्रॉब्लम हो जाता है, अगर पॉइंट में आएगा तो ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हमें आंसर भी फिर रॉन्ग आता है। सो गाइस, अभी हम देख लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो फाइन, ठीक है, तो भी चलेगा। अगर मैं x की वैल्यू में पुट करता हूँ, जस्ट टेक एग्जांपल 2, तो 0 2 दैट इज फाइन, 3 एंड 4 ये पुट करते हैं, 0 2 3 4। लेट्स चेक गाइस, ठीक है, 0 2 3 4 से चेक कर लेते हैं हमें आंसर्स क्या आता है। अगर मैं x का वैल्यू डालता हूँ 0, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया 0 माइनस वाई इक्वल टू 9, या फिर वाई इक्वल टू -9। ठीक है गाइस, तो ये हो गया 0, -9। फाइन गाइस, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं हम। मुझे x की वैल्यू अगर चाहिए 2, तो मैं यहाँ लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो गया 4 माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू -5, तो ये हो गया मेरा -5। ठीक है, अगर मैं डालता हूँ 3, so 2 multiply by 3 minus y equal to 9, 6 minus y equal to 9, minus y equal to 9 minus 6, minus y equal to 3, y equal -3। ओके गाइस, अगर मैं पुट करता हूँ 4, so 2 multiply by 4 माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया मेरा 8 माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 8, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो अभी हम इसे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रॉपर्ली। ये हो गया मेरा 0, -9, 2, -5, 3, -3, 4, -1। अभी भी सब खत्म नहीं है, इसे हम अभी प्लॉट करना है ग्राफ में। सेम वैसे ही प्लॉट करना है जैसे हमने पहले प्लॉट किया था, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है गाइस। पहला है मेरा 1, -1, सो 1, -1 हम देखेंगे यहाँ पे कहीं आ रहा है, सो दिस इज आर 1, -1। ठीक है, 1, -1। नेक्स्ट हो गया मेरा 2, -2, 2, -2। ये हमारा अगर हम देखेंगे तो ये प्लॉट हो रहा है यहाँ पे। अगला है 3, -3, सो दिस विल प्लॉट हियर आई थिंक, यस गाइस, सो 3, -3। नेक्स्ट है 4, -4, सो 4, -4 अगर आप देखेंगे तो आपका ये 4, -4 जो है
वो यहाँ पर प्लॉट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा है, अभी हमें इसे क्या करना है, अभी हमें इसे प्रिपेयर कर लेना है स्ट्रेट लाइन इस पे। तो अभी हम इस पे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। गाइस हमारा 4,-4 यहाँ पे प्लॉट हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी हमारा इसमें हमें इक्वेशन मेंशन करना है x + y = 0, x + y = 0 हो गया। अभी नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है, पहला है 0,-9 जो कि ये y एक्सिस पे प्लॉट होगा। सो मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पर हमारा प्लॉट हो गया। ये हो गया हमारा 0,-9, 0,-9। अगला है हमारा 2,-5। सो गाइस 2 और -5। सो अगर हम इसे लिखेंगे तो ये होता है, ये हमारा 2,-5। नेक्स्ट है 3,-3। सो 3, तो हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, यहीं पर है 3,-3। नेक्स्ट है 4,-1। सो 4,-1 गाइस यहाँ पर प्लॉट होगा। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था वैसे इसे अभी हमें अंडरलाइन, यहाँ पे इस पे एक स्ट्रेट लाइन हमें ट्रेस करना है, तो हम वो कर लेते हैं। तो अभी हम इसे जैसे कि बहुत बड़ा लाइन है तो उसे 1/1 कर लेते हैं। इस पे इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन है हमारा 2x - y = 9। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2x - y = 9। अब दोनों ही जहां पर हो रहा है वो है हमारा इंटरसेक्शन, देख लीजिए यहाँ पर हो रहा है 3, -3 पर। सो the solution of the equation is x, y = 3, -3। और गाइस इसमें आप सोल्यूशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि द पॉइंट इंटरसेक्ट एट 3, -3, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट लिखिए या the two lines intersect at x, y = 3, -3। दोनों ही बोर्ड में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत सिमिलर था फर्स्ट और सेकंड के वजह से। सारे ही सम्स ऐसे सॉल्व कर लीजिए। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। इक्वेशन है 3x - y = 2। नेक्स्ट जो है वो है 2x - y = 3। ये मेरा है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसे भी नॉर्मली वैसे ही करना है। नॉर्मल सी बात, ऐसे सम्स के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं। इसे ट्रिक नहीं कहा जाता, ये नॉर्मली थोड़ा
सेंस है। जो वेरिएबल के साथ में कोई नंबर नहीं है, पहले तो मुझे एक साइड में ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ नंबर नहीं है वो है मेरा y, तो मैं अगर y को वो साइड भेज दूँ तो हो जाएगा वो 3x माइनस 2 इक्वल टू y। देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x माइनस 2, राइट गाइस, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो अभी मैं जो भी वैल्यूज x का लूंगा उसे मुझे प्रॉफिट इजीली फाइंड करने में हो जाएगा। अब वैसे ही ये हो जाएगा y उधर 3 इधर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 3। सो मुझे अभी वैल्यूज लेना है x का और y का वैल्यूज वैसे ही हमें निकालना है, ठीक है। सो गाइस सिंपल सी बात है, अभी हम ले लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि आप नॉर्मली ये सारे वैल्यूज लेंगे तो आपको आंसर्स 80% चांसेस है कि आंसर्स आपका हमेशा एक नॉर्मल सिंगल वैल्यू ही आएगा। तो वो जो नंबर्स है वो है 0, 1, -1, -2। अगर आप ये वैल्यूज लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कभी फंस जाते हैं क्वेश्चन में तो ये वैल्यूज ले लीजिए। 80% चांसेस केसेस हैं जहाँ पे आपको जो नंबर्स आएगा ग्राफ पे आप इजीली प्लॉट कर पाओगे। सो पहले 0 लेना है, तो मुझे अगर मेरा x का वैल्यू 0 लेना है, -2 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस ये 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, बचेगा आपका -2। सो अगर आप ये हो जाएगा -2। वैसे ही अगर आप लेते हैं x का वैल्यू लेते हैं अगर आप 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 होता है 1, -2 इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू लेते हैं 1 तो आपका हो जाएगा ये 1। नेक्स्ट अभी हमें करना है -1। अगर मैं इस x का वैल्यू लेता हूँ -1, सो ये हो जाएगा -3 -2 दैट इज -5, सो हो जाएगा आपका -5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट वाला, वो है अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ -2, सो मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 इंटू -2 -2। सो ये मेरा हो गया -6 -2 यानी -8। y का वैल्यू हो गया मेरा -8, ठीक है। सिंपल है गाइस। एक बार हम ये -1 वाला वापस चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने -1 लिया था तो हो गया ये -3 और वहाँ पे था -2, करेक्ट है। सो चेक कर लेते हैं 0, -2, 1, 1, -1, -5, -2, अब ऐसे इसे करना है जैसे कि मैंने बोला था, वो क्वेश्चंस ले लेंगे, जैसे कि जो मैंने नंबर्स बोला था वो नंबर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लेके देख लेते हैं 0, 1, -1, -2 सेम नंबर्स सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3, ये हो जाएगा 0 -3, आंसर आ जाएगा आपका -3, ठीक है। कितना इजी है। x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 इक्वल टू 2 -3 इक्वल टू -1। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ -1, सो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 -2 -3 हो जाएगा आपका -5, 2 इंटू -1। अगर हम y का वैल्यू x का वैल्यू लेते हैं -2, तो 2 2 जा 4, ये हो गया आपका -4 -3, ये हो गया आपका -7, ठीक है गाइस। सो अब इसे मेंशन कर देते हैं 1, -1, -1, -5, -2, -7। अब सिंपल है, इसे हम सीधा ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, एकदम इजी है। उसे भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं हमें आंसर्स क्या आता है।
पहले हमारा 0,2, तो ये हमारा y एक्सिस पे प्लॉट होगा 0,-2 है, सॉरी, ठीक है। सो 0,-2 यानी कि -2 मेरा इधर प्लॉट होगा, सो ये हो गया मेरा 0,-2। नेक्स्ट है 1,1। सो 1,1 जो है गाइस मेरा ये प्लॉट होगा यहाँ पे 1,5। अगला है -1, -5। सो -1, -5 यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा गाइस। सो -1, -5। अगला है -2, -8। सो -2, -8 गाइस अगर हम देख लें तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रहा है -8 मतलब यहाँ पे। सो अभी नॉर्मल सा मैंने आपको बोला था कि आपको इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, तो आप प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन आपको लेना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो अगला है वो है, हम पहले इस पे इक्वेशन मेंशन कर देते हैं, 3x - y, 3x - y = 2। अब अगला है प्लॉटिंग कर लेते हैं हम 0,-3। तो 0,-3 y पे प्लॉट होगा, ये यहाँ है। आगे है 1,-1। सो 1,-1 जो हमारा प्लॉट होगा वो होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा है -1, -5। सो -1, -5, तो ये तो ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, -1, -5। अगला है -2, -7। सो -2, -7 यहाँ पे नहीं प्लॉट हो जाएगा आपका, सो -2, -7। अभी फिर से हमें सारे मैच कर लेते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये गाइस मेरा पॉइंट है। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, इसे और एक्सटेंड कर दीजिए। ये जो होगा 2x - y = 3। सो गाइस इसका जो सोल्यूशन आएगा वो है -1, -5। सो the two lines intersect at x, y is equal to -1, सो गाइस ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इजी है, देख लीजिए। अभी हम अगला सम करते हैं। सो गाइस ये है आपका फिफ्थ सम, देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x - 4y = -7, 5x - 2y = 0। अब हम इसे सॉल्व करना है। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है बट कर लेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हमें एक नॉर्मल सिंगल इवन या ऑड नंबर दे सके, तो हम इजीली इस पर प्लॉट कर सके।
सो गाइस देख लेते हैं। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए x का वैल्यू हम ले लेते हैं। पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा पहले इसे अलग से। तो हम अब इसे कर लेते हैं। पहले y साइड में ले लेते हैं, हो जाएगा 4y इक्वल टू 3x प्लस 7, y इक्वल टू 3x प्लस 7/4। वैसे ही इसका कर लेते हैं 5x इक्वल टू 2y, therefore y इक्वल टू 5x/2। ठीक है, तो -4y को उधर भेज दिया, -7 को इधर लिया, +7 डिवाइड कर लिया। अभी क्यों किया गाइस? क्योंकि थोड़ा सम दिखने में अब थोड़ा इजी हो जाता है। सम दिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा और हम इसे अब सोच पाएंगे कि हम x का वैल्यू क्या ले जिससे हमें एक इवन नंबर या ऑड नंबर मिले। तो लेट्स ट्राई 0 गाइस। अगर मैं 0 लेता हूं तो ये हो जाएगा 37/4, जो कि डिफिकल्ट है। अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं 1 तो वो हो जाएगा 10/4, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट। सो कैन वी ट्राई -1? अगर 3 into -1 हो जाए, सो गाइस अगर हम -1 ट्राई करते हैं सो आ सकता है। यस, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। -1 इज गुड। -1 हो गया। अभी हम -2 अगर हम ट्राई करेंगे सो गाइस -2 से हो जाएगा ये, दिस इज आल्सो डिफिकल्ट। सो -2 से भी हो सकता है। ऐसे में देखेंगे तो -2 प्लस ये 0.25 हो जाएगा, तो -2 इज आल्सो डिफिकल्ट। -3 9 हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 4 के टेबल में जाए, लाइक ऊपर अगर 8 आ सके, ऐसा कोई नंबर चाहिए। सो ऊपर 8 आने के लिए हमें इससे एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये हो जाएगा -5। नेक्स्ट हम इसे ले सकते हैं 3 and 5। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट हम सम कर लेते हैं। अभी इसे आगे सम करके देखते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। ये हो गया -3 प्लस 7/4। ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। सो अगर हम x का वैल्यू लेते हैं -1, सो y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो सेम हम चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू -5 लेंगे। सो अगर हम इसके x की वैल्यू लेते हैं 3 into -5 plus 7/4, that becomes -15 plus 7/4, this is -8/4, that is -2। सेम आगे अगर हम x का वैल्यू लेते हैं 3, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7/4 इक्वल टू 9 प्लस 7/4। 9 प्लस 7 होता है 16/4, दैट बिकम्स 4। सो मेरा आंसर रहेगा 4। तो वैसे अगर हम x से ट्राई करेंगे, सो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7/4 इक्वल टू 15 plus 7/4, that becomes 22/4। 11/2 आंसर है 5.5। तो इसे अब यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। -1, -1 -5, -2 3, 4 5.5। अब सेम इससे भी देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 0 से ट्राई करते हैं। 0 2 बस 10 हो जाएगा। 1 से it becomes 2.5, so 1 भी चल जाएगा। 3 से नहीं, -2, yeah it's fine, -2।
सो अगर मैं y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 अपॉन 2 इज एनी हाउ इज 0. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 अपॉन any number is 0, so that becomes 0. 2 और y की वैल्यू, तो अगर ये हो जाएगा मेरा 10 अपॉन 2 दैट इज 5. x की वैल्यू 1 दैट बिकम्स 2.5. 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5. अगर -2 लेते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, -10 अपॉन 2 दैट इज -5. ठीक है गाइस, तो अभी आगे हम इसके प्लॉट कर लेते हैं. 0, 0, 2, 5, 1, 2.5, -2, -5. ओके गाइस, तो अभी हम इसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें करना है आगे क्या, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तब जाकर हमारा जो सम है वो कंप्लीट होगा. मैं इसे रब कर देता हूँ. इक्वेशन, तो अब इसे प्लॉट कर लेते हैं पहले. -1, 1, सो -1, 1. सो -1, 1 जो है वो मेरा इधर ऊपर आ जाएगा. ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पर आ जाएगा. -1, 1 यहाँ पर आएगा. सो दिस इज योर -1, 1. नेक्स्ट है -5, -2. So this is -5, -2. So this comes here. Next है 3, 4. So 3, 4. वेट गाइस, एक बार वापस चेक कर लेते हैं. जो भी -5 हमने पुट किया था, अगर हम इसे 3 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9. 9 + 7 is 16. 16 upon 4 is 4. दिस इज करेक्ट. अगर हम इसे -5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -15 + 7 दैट इज 8. दिस इज -15 + 7 दिस इज योर 4. 3, 4. सो 3, 4 जो है वो हमारा यहाँ प्लॉट होगा. अभी अगला जो है वो 5, 5.5. सो 5, 5.5 में प्लॉट है. तो गाइस इसमें हमारा कुछ डिफिकल्टी है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार. सो ये होगा हमारा -5 अगर मैंने यहाँ पर लिया है तो दिस इज -15 + 7 upon 4. सो गाइस ये हो गया आपका -8 upon 4 दैट बिकम्स -2. ये तो करेक्ट है. तो गाइस हमने कुछ प्लॉट तो गलत नहीं किया है. सॉरी गाइस, हमने एक चीज गलत प्लॉट कर दिया है. -5, -2. सो -5, -2 नीचे प्लॉट करेंगे. सॉरी गाइस. आगे हमारा 3, 4. सो 3, 4 जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा. अगला है 5, 5.5 जो कि हमारा इस बीच में नहीं प्लॉट होगा, तो हम इसे रब करके यहाँ मेंशन कर देते हैं. स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. सो गाइस 5, 5.5. सो 5.5 हमारा ये मिडल में कहीं होगा 5.
सो दिस कम्स हियर, सो यहाँ कहीं जाके मैच हो रहा है। 5,5.5। सो अभी हम इसे अंडरलाइन करना है, कर लेते हैं। इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। सो ये हो गया हमारा एक प्लॉटिंग। सेकेंड प्लॉटिंग देख लेते हैं, वो है 0,0। तो 0,0 में हमारा यहाँ पे होगा, दिस इज योर 0,0। नेक्स्ट है 2,5। सो 2,5 जो है वो ये 2,5 जो है वो यहाँ पे होगा। सॉरी 1,2.5। सो 1 और 2.5 जो है यहाँ पे कहीं बदल में होगा। अगला जो है वो है -2, -5। सो -2 और -5 ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी से आप अंडरलाइन कर लेते हैं। ये है हमारे गाइस। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, सो ये हमारा, अगर हम इसे ग्राफ बुक में प्रिपेयर करते तो बहुत इजीली हो जाएगा ये नंबर्स के साथ। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो है 1,2.5। तो इसका आ जाएगा the solution of given equation is x, y equal to 1,2.5। और एक भी मैंने लिखने में बताया, the two lines intersect at point x, y equal to 1,2.5। सो गाइस ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का 5th सम। अब इस पे एक 6 सम भी पेंडिंग है। जैसे कि मैंने आपको 1.1 में बताया था कि एक लास्ट सम मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के ट्रायल के लिए। सो गाइस ये एक 1.2 का लास्ट सम है जो सिमिलर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, उसमें भी आप ये नंबर्स यूज कीजिए, इजीली आ जाएगा। ट्राई करके देखिए 6 सम। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज कमेंट, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो नेक्स्ट आप 1.2 का मैंने आपको पूरा सम्स करा दिया, बस पेंडिंग है 6 सम जो कि आपका एक होमवर्क है, तो एक होमवर्क प्रिपेयर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट गाइस मिलते हैं।